बच्चों, आज हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है। बस उसमें अगर हमको 2 या 4 चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कलर ऑफ द सॉल्ट, और फिर मेन चीज़ होती है उसके क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, जो कि बहुत। और ये चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तुम्हारा ऑब्जर्वेशंस पूछा जाता है और डिस्टिंग्विश में यूज़ होता है, जो कि हमारा कंपलसरी पार्ट में आता है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए बस हम सीधे उस पर आते हैं जो हमारे कोर्स में ही है, 10th के जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास ये आयंस हैं, जिसके आयंस का कलर हमें याद रखना है। कैल्शियम +2 ये वाइट कलर का होता है, मैग्नीशियम +2 डल वाइट, Fe+2 डर्टी ग्रीन, Fe+3 मतलब वो कंपाउंड जिसमें Fe की वैलेंसी 3 हो रही है, रेडिश ब्राउन, कॉपर 2 पेल ब्लू, Zn+2 जिलेटिनस वाइट, Pb+2 चौकी वाइट। बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख के ऐसे ही याद करना है। मेरे साथ फिर से याद करोगे। कैल्शियम, अब इसमें क्या है, कैल्शियम किस में होता है, मिल्क में होता है, तो इसका कौन सा कलर है, मिल्की वाइट, या हम वाइट ले सकते हैं। मैग्नीशियम डल वाइट हो गया, डर्टी ग्रीन, Fe जो है Iron+2 डर्टी ग्रीन, Iron+3 जो जंक लग जाती है, किसमें रस्टिंग होता है, रस्ट का कलर रेडिश ब्राउन, कॉपर+2 पेल ब्लू, Zn जैसे नाम से हो रहा है जिंक से जिलेटिनस वाइट, और Pb चौकी वाइट। तो ये कलर, अब ये कलर, ये जो आयंस का कलर है, ये इसके हाइड्रोक्साइड, हमको इसकी जो भी रिएक्शंस करनी होती है, 2 हमारे पास है। एक होता है NaOH और एक होता है NH4OH। ठीक, NH4OH। अब इसमें जो है ये जो कलर है इन सबके हाइड्रोक्साइड्स का, इन सबके हाइड्रोक्साइड्स का कलर होता है, और वो तुम्हारा NH4OH के साथ भी बनता है और NaOH के साथ भी बनता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको ये कलर याद है और उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि FeCl3, what do you observe when FeCl3 reacts with NaOH? जब हम FeCl3 को NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं, या हम तो what do you observe, तो सिंपल सी चीज है, जब ये Fe+3 NaOH के साथ रिएक्शंस करेगा, FeCl3 plus NaOH gives FeOH का whole thrice plus NaCl, ठीक, प्लस NaCl। तो ये, अब ये जो कलर है, जो हमको, अब हमको ध्यान क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ Fe+3 मतलब ये Fe है, Fe की वैलेंसी यहाँ पर +3 है, क्योंकि Cl-1 है तभी ये फॉर्मूला बना। Fe की वैलेंसी यहाँ पर +3 है, और ये NaOH के साथ रिएक्शंस करके प्रेसिपिटेट क्या देगा, FeOH का होल थ्राइस। तो हमको केवल ये ध्यान रखना है, हमको रिएक्शंस भी नहीं याद रखनी है, रिएक्शंस भी नहीं लिखना है, केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये Fe+3 है और यहाँ पर ये NaOH है, या फिर और NH4OH है। दोनों के साथ ये कौन सा देगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। तो ऑब्जर्वेशंस में, ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है जो हम अपनी आईज से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस में हमको इक्वेशंस, कंपाउंड का नाम कुछ नहीं लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा कि FeCl3 की जब हम NaOH से रिएक्शंस कराते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये नीचे है प्रेसिपिटेट सॉलिड स्टेट में, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। काम खत्म, जितने मार्क्स मिलने पूरे मिल जाएंगे। सेकेंड, मान लो इन्होंने ये कह दिया कि FeSO4, अभी हम इसकी सॉल्युबिलिटी भी बताएंगे डिस्टिंग्विश में। FeSO4 है, FeSO4 की हमारी रिएक्शंस मान लो हो रही है NaOH से, ठीक। अब ये फेरस सल्फेट है, आयरन 2 सल्फेट, ये क्या है, आयरन 2, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी
होती है। इसकी रिएक्शंस हमको क्या देखना है, यहाँ पर Fe+2 है, यहाँ NaOH है, तो हमारा जो प्रेसिपिटेट का कलर आएगा वो कौन सा आएगा, डर्टी ग्रीन। तो हम क्या लिखेंगे, अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर के साथ आ गया, मान लो कॉपर के साथ हमने दे दिया कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को NaOH से रिएक्शंस कराते हैं, CuSO4 प्लस ये NaOH या फिर और NH4OH, कोई भी हो सकता है, इससे रिएक्शंस कराई। अब कॉपर का क्या कलर होता है, पेल ब्लू। हमने देखा यहाँ Cu+2 है, ये इसका बेस है NaOH या फिर NH4OH, हमने क्या लिख दिया, अ पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। अब इसमें यहाँ पर हम अभी एक लाइन और लिखनी पड़ती है, वो हम बताते हैं सॉलिबिलिटी का, अभी तो सिर्फ कलर से बता रहे हैं। अगर लेड है, लेड के, अब लेड क्लोराइड हो सकता है, लेड क्लोराइड की अगर हमने NaOH के साथ रिएक्शंस कराई, तो अगर हम लेड क्लोराइड की NaOH के साथ या लेड नाइट्रेट की NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं, तो हमको क्या ऑब्जर्वेशंस में आएगा, चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। बात समझ में आ गई? ये तो बिल्कुल सिंपल सा ये होता है कि चॉकी वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज होती है कि ऑब्जर्वेशंस के बाद इसमें सॉल्युबिलिटी आती है कि NaOH और NH4OH में क्या चीज सॉल्युबल है और कौन सा प्रेसिपिटेट सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, NaOH में जिंक और लेड सॉल्युबल है, ये दोनों सॉल्युबल हैं इन NaOH, ठीक। और जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर सॉल्युबल है NH4OH में, जिंक और कॉपर सॉल्युबल है NH4OH में। ये याद रखना हमको बहुत जरूरी है। इससे ये हो रहा है कि जिंक जो है, जिंक का दोनों में सॉल्युबल है, NH4OH में भी सॉल्युबल है, वो NaOH में भी सॉल्युबल है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जो कि हमको डिस्टिंग्विश में याद समझ में आएगा, जरूरत होती है कि ये जो तुम्हारा कैल्शियम है वो NH4OH के साथ नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। कैल्शियम जो है ये NH4OH के साथ नो PPT, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता है CaOH के होल ट्वाइस का, ठीक। यहाँ तक बात हमको समझ में आ गई कि ये हमको सिर्फ इतना सा याद करना है। इसमें 2-4 इक्वेशंस होती हैं, वो इक्वेशंस भी बहुत आसान सी होती हैं और समझना, लर्न करना भी, लेकिन सबसे टफ इस चैप्टर में होता है क्वेश्चंस को समझना और उस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना ही, और ये कंपलसरी पार्ट का होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें वही सारी चीजें आ गई, हम लोग करेंगे कैल्शियम वाइट, मैग्नीशियम डल वाइट, Fe डर्टी ग्रीन, रेडिश ब्राउन, पेल ब्लू, जिलेटिनस वाइट और लेड का हमारा चॉकी वाइट। अब NaOH में कौन कौन सॉल्युबल है, NaOH में लेड और जिंक सॉल्युबल है, और NH4OH में कॉपर और जिंक सॉल्युबल है, और NH4OH में कैल्शियम कोई PPT नहीं देता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक। अब तुमसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि जिंक का कोई भी कंपाउंड ले लिया, हमारा जिंक का हमने मान लो सल्फेट ले लिया, क्लोराइड ले लिया, कोई भी हमारा आयंस ले लिया जिंक का, उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक सल्फेट इज एडेड टू NaOH और NH4OH। हमने क्या बोला, जिंक सल्फेट इज एडेड, जिंक सल्फेट इज एडेड टू NaOH और NH4OH फर्स्ट इन स्मॉल क्वांटिटी देन इन एक्सेस। क्या क्वेश्चन होगा, फर्स्ट इन स्मॉल क्वांटिटी देन इन एक्सेस। हमको आंसर्स क्या करना है, हमने देखा इधर Zn+2 है और इधर NaOH या फिर NH4OH है, तो Zn का क्या कलर होता है, जिलेटिनस वाइट। हम क्या लिखेंगे,
a gelatinous white precipitate is observed, और ये soluble है दोनों में, फिर आगे लिख देंगे सेकेंड, which is soluble in excess, जो कि एक्सेस में हमें उसमें soluble होता है और क्या देता है, colorless solution, which is soluble in excess, NaOH gives colorless solution. काम खत्म, 2 लाइन का आंसर। अब यही चीज उन्होंने मान लो कह दिया कॉपर के साथ कि कॉपर सल्फेट इज एडेड इन NH4OH, क्योंकि कॉपर सल्फेट NH4OH में सॉल्युबल है, NH4OH फर्स्ट इन स्मॉल क्वांटिटी देन इन एक्सेस, तो हमने वही चीज लिखा, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस NH4OH, इसमें हमने रिएक्शंस कराई। फर्स्ट इज स्मॉल क्वांटिटी, कॉपर का आयंस का पेल ब्लू, हम लिखेंगे पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। सबसे पहले क्या मिलेगा, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, वो किसका बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का, पेल ब्लू प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। अब ये NH4OH में कॉपर सॉल्युबल है, सॉल्युबल है NH4OH में, तो क्या हो जाएगा, which is soluble in excess and turns in inky blue solution, ये क्या करता है, क्योंकि ये soluble हो जाएगा, soluble होके solution फॉर्म पे आ जाएगा, तो वो inky blue solution बन जाता है। तो सिंपल सा आंसर हमको लिखना है, copper sulfate when reacts with NH4OH a pale blue precipitate is observed which turns inky blue solution in excess। तो ये स्टेप पे क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशंस में आते हैं, हमको केवल ये देखना है कि हमारा कैटायन क्या है, और इसमें हमें देखना है NaOH और NH4OH कि NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है या फिर NH4OH के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये सब इसके हाइड्रोक्साइड्स का कलर बनेगा और जो ये एक्सेस में सेम कलर देगा। अच्छा, अब देखो ये तो हमने ऑब्जर्वेशंस बोला, दूसरा चीज जो सब बच्चों को बहुत टफ लगता है जबकि बहुत इजी होता है कि हमको डिस्टिंग्विश करना है, बहुत आराम से हमको डिस्टिंग्विश करना है। मान लो हमने डिस्टिंग्विश किया कि डिस्टिंग्विश FeCl2 और FeCl3 में हमें डिस्टिंग्विश करना है। फेरस क्लोराइड, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +2 है, यहाँ पर आयरन की वैलेंसी +3, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या आयरन 2 क्लोराइड एंड आयरन 3 क्लोराइड, इसको डिस्टिंग्विश करना है। कभी कभी तो वो लिख देते हैं ब्रैकेट में यूजिंग NaOH या NH4OH, और कभी कभी वो नहीं लिखते हैं, डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग करते हैं। तो अगर उन्होंने लिख दिया तो हमको उससे ही करना पड़ेगा, मान लो नहीं लिखते हैं तो इसमें हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, NaOH या NH4OH, क्योंकि दोनों में ये सॉल्युबल नहीं है, तो केवल प्रेसिपिटेट के। तो हमको क्या देखना है, जब भी डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस करने होंगे हमको देखना पड़ेगा कि क्या चीज है। हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कैटायन +2 और +3 है, और यहाँ एनायन में इधर Cl है, इधर भी Cl है, तो Cl से हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो कैटायन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उसमें NaOH या फिर हम NH4OH को ऐड करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, ऐड NaOH, दोनों में हमने NaOH को ऐड किया, ऐड NaOH, इसमें भी ऐड NaOH, दोनों को हमने ऐड किया। इसमें क्या होगा, डर्टी ग्रीन, क्योंकि Fe+2 का कलर है डर्टी ग्रीन, तो क्या लिखेंगे, अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होगा। और इधर भी क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व्ड। तो जिसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है वो FeCl3 है, जिसमें डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट है वो FeCl2 है, और दोनों क्योंकि इनसॉल्युबल है तो एक्सेस में लिखने की हमको जरूरत नहीं होगी और हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर। अब मान लो दूसरा आया, अब दूसरा डिस्टिंग्विश में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम कैल्शियम का कोई ले ले, कैल्शियम नाइट्रेट ले लेते हैं और कैल्शियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट ले लेते हैं।
या कैल्शियम नाइट्रेट को ले लेते हैं और हम कॉपर सल्फेट को ले लेते हैं। ठीक, दोनों हम एक ही ले तो ज्यादा सही, कैल्शियम लेते हैं, CaCl2 लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को लेते हैं और हम कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड को लेते हैं, CuCl2 को लेते हैं। इन्होंने लिख दिया यूजिंग NH4OH। और अगर नहीं भी लिखते हैं तो अगर कैल्शियम का है तो हम NaOH से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम में क्लोराइड में यहाँ पर डालेंगे, इसमें हम दोनों कर सकते हैं NaOH, तो ये मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और इसमें ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम कैल्शियम की जगह हमने जिंक क्लोराइड ले लिया, अब अगर हम कैल्शियम की जगह जिंक क्लोराइड को लेते हैं तो इसमें जिंक का कलर होता है जिलेटिनस व्हाइट, कैल्शियम का है व्हाइट, तो वो व्हाइट को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करने में गलत हो जाएगा। तो बेटर ये होता है हम ऐसे लिखें तुम्हारा लेख, जिससे कि एकदम क्लियरिटी से हमारा डिस्टिंग्विश हो जाए। तो इस केस में हम NH4OH लेंगे, अगर उन्होंने नहीं दिया है तो भी हम NH4OH लेंगे। क्यों? क्योंकि NH4OH में कैल्शियम नो PPT, यहाँ पर नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा और यहाँ हम लिख देंगे जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्जर्व या फॉर्म्ड व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्सेस। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएगा कैटायन, क्योंकि इसमें एनायन सेम है तो जिंक और हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और कैसे क्वेश्चंस का आंसर्स करते हैं, डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस या एनालिटिकल के क्वेश्चंस, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मेरे ऐप पे मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी बोला, उस पे पेपर्स और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसके आंसर्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर्स लेने हैं, ये हम डिस्टिंग्विश करते हैं लेड नाइट्रेट को डिस्टिंग्विश करना है हमने जिंक नाइट्रेट से। ठीक, कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे लेड नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट में, एक क्वेश्चन है, आप लोग अपने आप ट्राई कीजिएगा। हमको डिस्टिंग्विश करना है कॉपर सल्फेट में डिस्टिंग्विश करना है, और हमको करना है लेड सल्फेट में, या फिर हमको करना है कॉपर और हम ले सकते हैं लेड ही ले सकते हैं, नहीं लेड तो एक ले चुके हैं, कॉपर सल्फेट में करना है और मान लो ये FeCl3 में करना है। हम इसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके आंसर्स आपको ऐप पर मिलेंगे। ठीक, ये तो हमारा हुआ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड डिस्टिंग्विश। ऑब्जर्वेशन और डिस्टिंग्विश के अलावा इसमें 2-4 क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं जो कि कंप्लीट करने के लिए आती हैं, और बहुत सारी बहुत ही इजी चीज है। इजी चीज ये है कि अब हमको एक पॉइंट बहुत आसानी से याद रखना है। हमारे पास 3 मेटल्स हैं, कौन कौन से? लेड, एल्युमिनियम और जिंक, विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, कौन कौन से हैं? लेड, जिंक और एल्युमिनियम। क्या है, याद रखेंगे, लेड, जिंक एंड एल्युमिनियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक इन नेचर? एम्फोटेरिक का मतलब होता है, वैसे तो सबको पता ही होगा, क्लास 10th में हो, कि विच रिएक्ट्स बोथ एसिड एंड बेस, जो कि एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट करता है, वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो इसमें इन्हीं तीनों की रिएक्शंस हमको करनी होती है, जिंक की और लेड की और हमारी एल्युमिनियम की। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई, अगर तुमसे रिएक्शंस लिखने को आता है, राइट द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली। तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, ये मान लो जिंक है, जिंक प्लस NaOH, जिंक की हम NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं और हमारा क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस
H2। अब ये वही चीज है कि मेटल है, बेस से रिएक्शंस करके भी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, और यही मेटल एसिड के साथ भी Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2। तो ये तुम्हारा ये चीज हो गया कि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, जो कि रिएक्ट कर रहा है बोथ एसिड एज वेल बेस टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये तुम्हारा जिंक। अब ये जिंक के साथ हुआ, अब लेड के साथ क्या हो जाएगा? अगर हम इसकी रिएक्शंस लेड के साथ कराते हैं, मान लो हम KOH ले लेते हैं, Pb प्लस KOH, हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड। यहां पर क्या चीज है? ये हॉट एंड कॉन्सनट्रेटेड लेड। ये बनेगा पोटेशियम प्लम्बाइट। क्या बनेगा? पोटेशियम प्लम्बाइट। ये बनेगा K2PbO2, K2PbO2 प्लस H2। ये बैलेंसिंग तो जरा सा ध्यान दे देना कि कैसे बैलेंस हो रहा है। 2NaOH के साथ ये बैलेंस हो गया। अब इसकी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शंस होती है। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शंस में हमारा क्या होता है कि बैलेंस नहीं होता है, इसमें वाटर को ऐड करना पड़ता है। तो एल्युमिनियम की रिएक्शंस हमारी होगी एल्युमिनियम प्लस 2NaOH, इसमें हम प्लस 2 वाटर ऐड करते हैं, और ये बनेगा क्या चीज? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। एल्यूमिनेट की वैलेंसी -1 होती है, तो NaAlO2 बनेगा, प्लस हमारा बनेगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जिंक के साथ जिंकेट, लेड के साथ प्लम्बाइट, और एल्युमिनियम के साथ एल्यूमिनेट, और ये सब के साथ हाइड्रोजन गैस निकली। इसमें नेम द गैस भी पूछा जा सकता है। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद NaOH, तो तुम्हारी गैस क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन निकलेगी। और ये तीनों एम्फोटेरिक नेचर हैं। तो अब एम्फोटेरिक नेचर है, इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो भी होते हैं वो भी एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं। तो इसके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड वाटर दे देंगे। सेम रिएक्शन है, बहुत आसान सी चीज है। जैसे हमने लिखा ZnO, इसके साथ था Zn था, तो H2 बना, ZnO है तो बस ये सेम बनेगा, प्लस H2 बन जाएगा। Yes? Na2ZnO2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शंस PbO के साथ कराएंगे, प्लम्बाइट प्लस वाटर बन जाएगा। सेम चीज, जैसे ये PbA, PbO प्लस 2 NaOH gives Na2 PbO2 प्लस H2O। एल्युमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3 प्लस NaOH। ये क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस वाटर बनता है। अब इसमें बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को ले लेंगे उधर, तो हमारा ज्यादा 2NaOH के साथ 2 बन जाएगा, तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये AlO2 है। ठीक है, ये तुम्हारी इसके साथ रिएक्शंस हो गई। अब इसी में हमारा, हमने बोला कि ऑक्साइड हुए, अब अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की रिएक्शंस कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स के साथ भी वाटर बनेगा। हाइड्रोक्साइड्स क्या हो गया? जैसे तुम्हारा ZnOH का होल ट्वाइस या AlOH का होल ट्वाइस, तो ZnOH के होल ट्वाइस से जिंकेट और प्लस वाटर बनेगा। सेम रिएक्शंस है, ZnOH का होल ट्वाइस प्लस 2NaOH gives Na2ZnO2 प्लस वाटर H2O। इसके साथ भी ये तुम्हारा वाटर ही देगा। बैलेंसिंग पे ध्यान दे देना कैसे ये होगा। जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया। जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लेड हाइड्रोक्साइड्स करते हैं तो भी सेम रिएक्शंस होगी। लेड के साथ कोई बताओ क्या बनेगी? Pb, खुद ट्राई करो, होल ट्वाइस प्लस 2 NaOH gives Na2 PbO2 प्लस वाटर।
इसमें भी हमारा वाटर निकल जाएगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी सेम रिएक्शंस होगी। तो इतनी सी रिएक्शंस को करना, हम लोग एक एल्युमिनियम भी कर दें, AlOH का होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स NaAlO2 प्लस H2O, NaAlO2 प्लस H2O। वाटर के यही है, बस बैलेंसिंग में ये हो जाएगा 2H2O। ठीक, तो इतनी ये रिएक्शंस जो हमने बोली, इतना ये कलर ऑफ द सॉल्ट। अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लोगे, कर लोगे, 2 बार भी अगर इसको देख लोगे, जितना पता है इसके अलावा कोई क्वेश्चंस इसमें से नहीं बनेगा, सारी रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स हमने बहुत सारे क्वेश्चंस और उसको अपने ऐप पे रख दिया हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पर आपको फ्री में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं और उसको हम आप डाउनलोड कर सकते हैं। तुम लोगों को तो सब पता ही है कैसे डाउनलोड करते हैं। ठीक, प्ले स्टोर से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं।